ईश्वर की छाती से, हृदय से धर्म पैदा हुआ तो पीठ से अधर्म पैदा हुआ। तो ये भगवान की सृष्टि है, विचित्र है। समझने के लिए बहुत सत्संग चाहिए। अभी कम शब्दों में इतना ही समझो। और एक प्रश्न था गुरुजी, आपने कथा के दौरान एक कथा बताई थी कि एक राजा की 5-6 पत्नी थी और एक किसी से उसका बेटा हुआ था और 5 ने उन्हें जहर देके मार दिया गया था और फिर नारद जी के वजह से फिर जिंदा हुए थे। तो उन्होंने प्रश्न फिर किया, आप बोले कि उसे 5 पत्नियों ने इसलिए जहर दिया था क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो भगवान को चढ़ाया था भोग, उसमें कुछ चींटियां मर गई थी इसी कारण। तो उसे तो पता नहीं था इस बात का। अगर हम गलती से, हमारे मन में अगर वो चीज़ ना हो, गलती से हमसे चींटी मर जाते, हमें पाप नहीं लगता है, तो फिर उसे उस चीज़ का पाप क्यों लगा? क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि उसमें आग में उस चींटी जल रही है। तो इस चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी पत्नियां बहुत थीं। उनकी बड़ी पत्नी कृतद्युति को एक बेटा हुआ। उस बेटे की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियों ने, अन्य पत्नियों ने जहर देकर मार दिया। जब जहर दे के मारा तो राजा रोए। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये तो सृष्टि का नियम है। उस बच्चे को नारद जी ने अपने तपोबल से जीवित किया। उस बच्चे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में आपके घर भिक्षा मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था, साथ में गाय के गोबर, सूखा गोबर, ओपले मीन्स कंडे दिए थे। तो मैंने आग लगा दी और ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारे गृहस्थों में एक नियम है कि जब भी आप लकड़ी और कंडे को चूल्हे में डालेंगे तो एक बार उसमें नज़र जरूर मारेंगे। करते हैं, पर हवन करने में कंडे का उपयोग करते हैं हम। पर हवन में कंडा डालने के पहले हम उस कंडे को चारों तरफ देखते हैं, इसमें कोई चींटी तो नहीं है, यदि है तो फूंक मार के उड़ाते हैं।